Assalamu alaikum dear students. Today our second lecture of chemistry class 9th. Our chapter name is Fundamentals of Chemistry and our topic name is Basic Definitions. Basic Definitions हम स्टडी करेंगे. हमारा ये सेकंड टॉपिक है जिसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशंस को बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करना है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में. मैटर के बारे में मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुकी थी कि मैटर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो कि मैस भी रखता हो और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता हो. और इसकी एग्जाम्पल अगर देखी जाए तो हमारे पास हो सकता है ये पेन, इसका मैस भी है और अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. उसके अलावा सिंपली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास होगी एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. उसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारी बॉडीज़ की भी हो सकती है, ह्यूमन की बॉडीज़ की भी हो सकती है, और दूसरी भी जितनी चीज़ें हमारे वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि मैस भी रखती हैं और ऑक्यूपाइज स्पेस भी करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैटर. अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो जो मैटर है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है हमारे पास मिक्सचर, दूसरा है हमारे पास सब्सटेंस. मिक्सचर जो है हमारे पास उसको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक हमारे पास होमोजीनस, दूसरा है हेट्रोजीनस. सब्सटेंसेस को अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे हमारा जो पहली टाइप है इसकी वो है एलिमेंट्स और सेकंड है हमारे पास कंपाउंड्स. ठीक है. उसके बाद हम सबसे पहले जो मैटर की फर्स्ट टाइप है सब्सटेंस उसको डिस्कस कर लेते हैं. देन फर्दर हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अबाउट मैटर एंड देयर क्लासिफिकेशन. फर्स्ट है हमारे पास सब्सटेंस. सब्सटेंस क्या होता है? हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि मिलके हमारे पास सब्सटेंस बनाते हैं. सेम टाइप होती है, फिक्स रेशो होती है. जब हमारे पास मैटर की प्योर फॉर्म होगी इट मीन्स कि इसके अंदर सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, और जब सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे तो डेफिनेटली उसमें जो रेशियो होगी वो भी फिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होगी. ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस की है. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएं तो वो हमारे पास है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं. स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी, और दूसरा अगेन फिक्स रेशो होगी इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी हम एग्जांपल लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी अगर हम रेशो देखेंगे तो वो हमारे पास आएगी 1:1:3. 1 हमारे पास आएगी कैल्शियम की, 1 हमारे पास आएगी कार्बन की, और 3 हमारे पास आएगी ऑक्सीजन की. इसी तरह हम दूसरी अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास NaCl सोडियम की 1 आएगी एंड क्लोरीन की 1 आएगी. अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं टू काइंड्स की, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रिलेट करती हैं विद फिज़िकल स्टेट. एग्जांपल उसकी क्या है? हम लेते हैं वाटर अगर हम लेते हैं तो वो होगा हमारे पास, अगर हमारे पास वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसकी क्या फॉर्म होगी? आइस जब मेल्ट होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर. लिक्विड हमारे पास जब आएगा अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा स्टीम में या फिर वेपर्स के अंदर. ये होगी हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड जो कि रिलेट कर रही है हमारे पास फिज़िकल स्टेट के. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें है कंपोजिशन ऑफ मैटर. अगर हम फॉर एग्जांपल वाटर को ही देखते हैं, अगर इसकी हम कंपोजिशन देखें तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे इसकी कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन.
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है इसकी कंपोजिशन है मैटर की। मैटर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मैस भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका क्या है, NaCl। थर्ड हमारे पास क्या है, वाटर की अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें तो वाटर हमारे पास क्या है, H2O। उसका रिएक्शन करवाते हैं हम, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से जो हाइड्रोजन है वो सेपरेट हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसको भी एक दफ़ा देख लें। जब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हम सब्सटेंस को स्टडी करेंगे। सब्सटेंस में हमने देखा कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। एक हमारे पास होता है एलिमेंट, इसकी क्लासिफिकेशन, दूसरा हमारे पास होता है कंपाउंड। यहाँ पे हम पहले एलिमेंट को स्टडी करेंगे, बाद में कंपाउंड को स्टडी करेंगे। अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर अर्ली एज की बात की जाए तो उसमें हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे। 9 एलिमेंट्स थे हमारे पास इन अर्ली एज। उसके बाद कुछ टाइम जब गुज़रा तो हम ये कंसीडर करते थे, ये कंसीडर किया जाता था उस टाइम अर्ली एज में कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ नहीं सकते मीन्स के ये हमारे पास एलिमेंट्स है ना, तो ये हमारे पास एटम्स से मिलके बने हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से, तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते उसकी कोई और फॉर्म बनाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट था अर्ली एज के अंदर। यहाँ पे सब्सटेंसेस के बारे में लिखा हुआ है, कुड नॉट बी डिकम्पोज्ड इन सिंपल यूनिट्स। जब 19th सेंचुरी थी तो उसमें हमारे पास 63 एलिमेंट्स जो हैं वो हमने डिस्कवर की। 63 एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए तो टिल नाउ अब तक हमारे पास 118 डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 93 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं और बाकी जो हैं वो लेबॉर्ट्री में हमने सिंथेसाइज करवाए हैं। सिंथेसाइज किस तरह से करवाएंगे, जो नेचुरल अकरिंग हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनकी कंपोजिशन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनके दरमियान होने वाले रिएक्शंस को देखेंगे। उस बेस पे हम आर्टिफिशियली या फिर हम सिंथेसाइज करवा लेंगे लेबॉर्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे। नेचुरल हमारे पास 93 हैं और इसके अलावा जितने भी हमारे 118 में होंगे वो हमारे पास लेबॉर्ट्री में हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करवाए। उसके बाद एलिमेंट्स की अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन में हमारे पास क्या आता है, एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। इसको हमने इसकी जो डेफिनेशन है उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो। सब्सटेंस हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, एटॉमिक नंबर भी इसका सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं जिनसे मिलके एलिमेंट की फॉर्मेशन हुई है वो एक ही टाइप के हैं। इट मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी सेम होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोज्ड नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आती है। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन से पहले हम दोबारा थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं कि अर्ली एज में हमारे पास 9 एलिमेंट्स थे। उस वक्त ये सोचा जाता था कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते इन स्मॉल यूनिट्स। 19th सेंचुरी में 63 हमारे पास एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर्ड हुए थे। अब तक हमारे पास 118 डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 93 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं।
क्लियर है। उसके बाद हमने मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी है एलिमेंट्स की, जिसको मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सब्सटेंसेस होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स के, देन एटॉमिक नंबर सेम होता है, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। सब्सटेंसेस प्योर फॉर्म होती है, ये हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम होंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी सेम होगा। कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास यूनिक टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, और उन सब एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में देखें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मेटल्स, सेकंड है नॉन मेटल्स, थर्ड इज़ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। वन बाय वन अब हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मेटल्स। मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे भी पहले मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 एंड 2 है वो हमारे पास मेटल्स हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें अगर ये एग्जांपल दी हुई है हमारे पास सोडियम की, पोटाशियम की एंड मैग्नीशियम की, ये हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो मेटल्स के ऑपोजिट होंगे। किस तरह से, यहाँ हमने पढ़ा कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे पास होंगे बैड कंडक्टर तो नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट। इसमें हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन की एंड नाइट्रोजन की। ये दोनों हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स की, जो कि कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को एंड हीट को। थर्ड जो है हमारा वो है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो हैं उसमें हमारे पास क्या होगा, मेटलॉइड्स को हमने पढ़ा है कि इसको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। सेमी मेटल्स किस बेस पे बोलते हैं, इसमें हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से हम इसको बोलते हैं मेटलॉइड्स, और विच पोजेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की। इसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत एलिमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और गैसेस भी होती हैं। मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स की होती है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसमें हम सोडियम भी ले सकते हैं, कॉपर, जिंक, गोल्ड वगैरह। उसके बाद कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लिक्विड की फॉर्म में, लाइक हमारे पास मरकरी है। मरकरी हमारे पास एग्जांपल है एलिमेंट्स की, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। एंड द थर्ड एंड लास्ट फॉर्म इज गैसेस। गैसेस में हमारे पास नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, क्लोरीन होगी और हाइड्रोजन होगी। ये हमारे पास फॉर्म्स हैं जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो रहते हैं गैसेस की फॉर्म में। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे।